रसमलाई का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन हम क्या करें। अभी जो सिचुएशन है उसमें हम न तो हम बाहर की मिठाई ला सकते हैं, न खा सकते हैं और न ही खिला सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत रिस्की है ये। लेकिन क्या करें, मीठा खाने का मन तो हमारा करता ही है, इसलिए आज हम घर पे ही बनाएंगे रसमलाई, और वो भी बहुत ईजी तरीके से। आप रसमलाई बनाते वक्त 2-3 बातों का ध्यान रखोगे तो आप जो रसमलाई बनाओगे वो बहुत ही टेस्टी और स्पॉन्जी बनेगी। नमस्कार, स्नैक मिल किचन में एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम कुछ नया बनाते हैं। रसमलाई बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे रबड़ी बनाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 लीटर दूध लिया है और इसको अच्छी तरह गर्म कर लेंगे, यानी हम इसे उबाल लेंगे। यहाँ पे हमें दूध को कंटिन्यू चलाते हुए उबालना है जब तक कि ये ठंड न रह जाए। हमें इसे उबालते रहना है, यानी कि हमें इसे थोड़ा गाढ़ा बनाना है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि आप जब दूध को उबालो तो उसी बर्तन में पहले आधा कप या 1 कप पानी डाल दो, उसके ऊपर आप दूध डालो। तो ऐसे करने से दूध जलेगा नहीं। मैंने नहीं किया, लेकिन आप करोगे तो बेस्ट रहेगा। हमें यहाँ पे दूध को कंटिन्यू हिलाते रहना है और दूध के साइड में जो मलाई चिपकती है उसे भी हमें उतारते रहना है। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो जब मलाई को हम दूध में मिलाएंगे तो दूध जल्दी गाढ़ा होगा, और दूसरा कि अगर मलाई नहीं उतारेंगे तो साइड में चिपक जाएगा, जिससे कि दूध का टेस्ट भी खराब हो सकता है। अब यहाँ पे आप देखिए दूध गाढ़ा हो चुका है और इस समय हम यहाँ पे डालेंगे आधा कप चीनी। चीनी को डालकर हमें दूध को कंटिन्यू वापस हिलाते रहना है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी केसर। अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप इसकी जगह कोई फूड कलर या फिर हल्दी का इस्तेमाल भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास केसर है तो आप केसर ही डालिए, जिससे कि रबड़ी का स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। यहाँ पे मैंने काजू, बादाम और पिस्ते को बारीक काट के रखा, वो मैंने इसमें डाल दिया। और इसके साथ मैं डालूंगी इलायची। ये 10-12 इलायची है, जिसके छिलके निकाल कर मैंने इसे अच्छी तरह बारीक कूट लिया है। यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि आप जिस केसर का यूज़ कर रहे हो, अगर उसमें कलर नहीं आता है तो आप कोई भी फूड कलर या फिर हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर कलर अच्छा आता है तो आपको कोई भी चीज़ यहाँ पे काम में नहीं लेना है। यहाँ पे देखिए जो मैंने केसर यूज़ लिया है वो बहुत ही प्योर केसर है, तो मैंने यहाँ पे कोई चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया है। और कलर कितना प्यारा कलर आया है, तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो चलिए अब हम इसको साइड में रखते हैं और छेने के बोल बनाने की तैयारी करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 लीटर गाय का दूध। यहाँ पे आपको खास ध्यान रखना है कि आपको गाय का दूध ही काम में लेना है। आप भैंस का दूध बिल्कुल भी काम में मत लीजिएगा, क्योंकि अगर आप भैंस का दूध काम में लोगे तो उससे आप जो छेने के बोल बनाओगे, आप जो रसमलाई बनाओगे, बहुत ही टाइट बनेगी, एकदम सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं बनेगी। तो यहाँ पे आपको खास ध्यान रखना है कि आपको गाय का दूध ही काम में लेना है। और उस दूध को उबालने के बाद अब हम इसे दूध को फाड़ने के लिए मैंने यहाँ पे एक बाउल में थोड़ा गर्म पानी लिया है और उस पानी में मैंने एक बड़ा नींबू काट कर उसका रस निचोड़ दिया है। और अब हम धीरे धीरे उसको दूध में डालेंगे और चम्मच से कंटिन्यू हिलाते रहेंगे। यहाँ पे आप नींबू के रस की जगह विनेगर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अधिकतर लोग नींबू के रस का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि दूध बहुत अच्छी तरह फट जाता है। और अब हम इसे धीरे धीरे डालते हुए चम्मच से चलाते हुए दूध को फाड़ लेंगे अच्छी तरह से। यहाँ पे हमें दूध को चम्मच से कंटिन्यू चलाते रहना है, जिससे कि बहुत अच्छी तरह फटेगा। और अब आप देख रहे हैं यहाँ पे दूध अच्छी तरह फट चुका है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि छेना और पानी बिल्कुल अलग अलग बहुत अच्छी तरह हो चुका है। पानी बिल्कुल इससे अलग अलग दिख रहा है। और अब हम क्या करेंगे, एक बर्तन लेंगे और उस बर्तन के ऊपर हम कोई कॉटन कपड़ा या कोई पतला कपड़ा रखेंगे, जिससे कि हम उसमें छेना को छान सकें। और अब इस कपड़े में हमने जो दूध फाड़ा था वो इसमें हम डाल देंगे। यहाँ पे जो छेने का पानी निकलेगा आपको उसको भी फेंकना नहीं है, वो क्योंकि उसमें बहुत ही प्रोटीन और विटामिन होता है। तो आप उस पानी को आटा गूंथने में, कोई सब्जी बनाने में या फिर कढ़ी बनाने में काम में ले सकते हो। यहाँ पे मैंने जो फटा दूध था इस कपड़े के ऊपर डाल दिया है। अब इससे क्या होगा, छेना है जो कपड़े के ऊपर रह जाएगा और जो पानी है छेने का पानी वो नीचे चला जाएगा। और अब हम कपड़े को यहाँ से हटा लेंगे और दूसरे बर्तन में रखकर इसको 2-3 बार ठंडे पानी से धोएंगे। उससे क्या होगा, हमने इसमें नींबू का इस्तेमाल किया था तो छेने में खट्टापन है, हम इसको पानी से धोएंगे तो खट्टापन निकल जाएगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जो हम रसमलाई बना रहे हैं उसमें खट्टापन रह जाएगा। उसके बाद हम इसे बांध कर लटका देंगे, जिससे कि इसमें जो पानी है एक्स्ट्रा वो निकल जाएगा। हमें छेने को ज़्यादा टाइम तक कपड़े में बांध कर नहीं रखना है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा टाइम रखेंगे तो छेना है वो बहुत सूख जाएगा, और अगर हम कम रखेंगे तो छेना बहुत गीला रह जाएगा। तो हमें बहुत ध्यान से एक बार देख लेना है, इस तरह का इसका टेक्सचर होना चाहिए। अब हमें छेने को हथेली की सहायता से अच्छी तरह इसको मथ लेना है। इसमें दाने बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए, क्योंकि अगर छेने में दाने रहे तो हम जो बॉल बनाएंगे, छेने के बॉल बनाएंगे, उसमें दरारें पड़ेगी और वो जब हम चाशनी में डालेंगे तो वहाँ जाती है वो टूट जाएंगे। इसलिए हमें यहाँ पे बहुत ही आराम से और ध्यान में रखते हुए इसको अच्छी तरह मथ लेना है।
अगर आपने कभी पहले रसगुल्ले बनाए हैं तो ये टिप्स आपको पता होगी और आपके लिए बनाना बहुत इजी होगा। लेकिन अगर आपने पहले कभी रसगुल्ला नहीं बनाया है या ऐसी कोई चीज़ नहीं बनाई है तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और आपको ऐसे ही करना जैसे मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। आप रसगुल्ले बनाओ या फिर रसमलाई बनाओ, आपको जो भी सारा काम जो होता है वो आपको यहीं पे करना पड़ता है, क्योंकि सबसे मेन चीज़ यहीं पे होती है। अगर यहाँ पे हम जैसे गलती कर देते हैं तो सारी जो हमारा रसमलाई या रसगुल्ला वो ख़राब हो जाते हैं। यहाँ पे आपको कम से कम 10 से 15 मिनट लगने वाले हैं, इस बात का ध्यान रखिए। इस पूरी रेसिपी में आपको जो टाइम लगने वाला है वो यहीं पे लगने वाला है, बाकी पूरा जो रेसिपी है वो बहुत ईजी है, वो बहुत आराम से बन जाएगी। सिर्फ यहीं पे आपको थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। और देखिए मैंने यहाँ पे पूरे 15 मिनट तक इसको हथेली की सहायता से मथ लिया है। और इस समय हमें यहाँ पे ऐड करना है 1 चम्मच कॉर्नस्टार्च। ये 1 चम्मच से ज़्यादा आपको नहीं लेना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 1 किलो दूध लिया था, उसका मैंने छेना बनाया है। तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच ले लूँगी और उसको अच्छी तरह हम छेने में मिला लेंगे। अब यहाँ पे आपको छेना और कॉर्नस्टार्च दोनों अच्छी तरह मिला लेने हैं। छेने में कॉर्नस्टार्च को डालने के बाद हमें 5 मिनट तक इसे ऐसे ही मत लेना अच्छी तरह से। अब यहाँ पे देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, जो डो है उसको हम इकट्ठा करेंगे और एक बार हम चेक करेंगे कि हमने जो डो तैयार किया वो अच्छा हुआ कि नहीं हुआ। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक टुकड़ा लेंगे साइड से और इसको हम गोल करेंगे इस तरह से। और गोल करने के बाद हम इसे दबाएंगे हथेली में। अब यहाँ पे आप देखिए इसमें आपको दिख रही है दरारें, इसलिए अभी अच्छा नहीं बना है, अभी हमें और करना है। हमने जो छेने का बॉल बनाया था वो सही नहीं बना और इसीलिए हम वापस इसको 5 मिनट तक मथेंगे छेने को। यहाँ पे आपको एक बात का और ध्यान रखना है, जैसे कि यहाँ पे मैंने छेने का बॉल बनाया था और उसमें दरारें पड़ रही थी, उसी तरह अगर आप बनाते हो और दरारें पड़ती है तो आपको छेने को वापस 5 मिनट के लिए मथना है। अब यहाँ पे देखिए मुझे 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम वापस को चेक करते हैं एक बार। हम उसी तरह से एक छोटा सा गोली लेंगे, उसको हम गोल करेंगे जैसे मैंने पहले किया था और हम वापस चेक करेंगे कि सही हुआ है कि नहीं हुआ है। अब आप देखिए इसमें बिल्कुल भी दरारें कहीं पे भी नहीं है, बिल्कुल सही बना है ये। और अब हमारा ये फाइनल काम हो चुका है और अब हम इसी तरह से सारी जो छेने की गोलियां है वो बना के एक प्लेट में रख लेंगे। आप भी इसी तरह से चेक कर लीजिएगा। अगर एक बार में सही नहीं बनता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक बार में आप बनाओ और सही बन जाए। अगर सही नहीं बनता है तो वापस जैसे मैंने इसको वापस सही किया था छेने को, आपको वैसे ही वापस सही कर लेना है और जब तक परफेक्ट नहीं बने आपको ऐसे ही बनाते रहना है। ये देखिए अब मेरा बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है और अब मैं इसको एक अलग प्लेट में निकाल के रख दूँगी। और मैंने इसके सारे जो छेने के बॉल है वो मैंने बना लिए और मैंने एक प्लेट में रख दिए हैं। अब हम चलते हैं वापस गैस की तरफ। यहाँ पे मैंने एक बर्तन लिया है और इसमें मैंने डाला है 2 कप चीनी और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे ऐड किया है 4 कटोरी पानी। पानी को ऐड करने के बाद हमें गैस को ऑन कर देना है। गैस को ऑन करने के बाद हमें इसे चम्मच से कंटिन्यू चलाते रहना है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो चीनी नीचे चिपक जाएगी। तो जब तक पानी में उबाल ना आ जाए हमें इसे कंटिन्यू चलाते रहना है। यहाँ पे हमें कोई चाशनी का तार नहीं बनाना है, बस इसे उबालना है। और जब भी बहुत अच्छे से उबल जाए तो हमने जो छेने के बॉल बनाए हैं वो हमें एक एक करके इसमें डालते रहना है। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि आपको छेने की बॉल को एक एक करके चाशनी में डालना है, एक साथ नहीं डालना है। चाशनी में कंटिन्यू उबाल आना चाहिए, क्योंकि चाशनी अगर ठंडी हो गई तो बॉल फूलेंगे नहीं। इसलिए हमें बहुत आराम से एक एक करके छेने की बॉल को चाशनी में डालते रहना है। इसका जो तापमान है वो बिल्कुल सही रहना चाहिए, कंटिन्यू उबाल आते रहना चाहिए। आप यहाँ पे देख रहे हैं कंटिन्यू उबाल आ रहा है और मैं एक एक करके बहुत ही आराम से बॉल इसमें डाल रही हूँ। चाशनी को बिल्कुल भी ठंडा नहीं होने देना है। यहाँ पे आप एक एक करके बहुत आराम से डालिए इसमें। और उसके बाद हम इसे पकाएंगे 3 मिनट के लिए बिना ढक्कन के ही। हमें यहाँ पे अभी ढक्कन नहीं लगाना है और आप देखेंगे कि अभी ये फुल के डबल हो जाएंगे। यहाँ पे अब देखिए हमने जब छेने के बॉल डाले थे तो उनका साइज़ क्या था और अब साइज़ का धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। और देखिए इसको 3 मिनट के बाद में साइज़ डबल हो चुका है। और अब हम इसे चम्मच के साथ इसको एक बार पलट लेंगे और उसके बाद हमें ढक्कन लगाकर पकाना है 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद हम ढक्कन वापस हटा के चेक करेंगे इसको एक बार। अब देखोगे कि जो साइज है बॉल का वो क्या हो चुका है। आप देखिए डबल से ज़्यादा हो चुका है यहाँ पे ये। और उसके बाद हम इसे चम्मच से वापस पलटेंगे और 2-3 मिनट तक हम इसको वापस खुला ही पकाएंगे।
तो देखिए रसमलाई के लिए छेने का बॉल बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और अब हम रसमलाई के जो बॉल है उसको एक एक करके चम्मच के साथ ऐसे दबाएंगे और इसके पूरा रस निकाल लेंगे। उसको एक अलग बाउल में रखेंगे। एक एक करके सारी बॉल को हम दूसरे बाउल में शिफ्ट करेंगे। चम्मच की सहायता से हमें सारे रस को निकाल लेना है। देखिए छेने की बॉल को मैं आपको दबा के बता रही हूँ। यहाँ मैं इसको ज़्यादा नहीं दबा सकती क्योंकि ये वैसे ही बहुत पतले हैं। अगर रसगुल्ला होता तो मैं आपको दिखाती कि कितनी स्पॉन्जी बने हैं ये। और अब इस चाशनी को हम साइड में रख देंगे और बाद में आप इसको किसी काम में ले सकते हो। आप चाहो तो उसका हलवा बना सकते हो या और कुछ बना सकते हो। अब हमने जो रबड़ी बनाई थी उसको मैंने गर्म किया वापस एक बार और अब मैं इसको छेने की बॉल के ऊपर धीरे धीरे डाल दूंगी। और अब हम रबड़ी से जो छेने की बॉल है उसको अच्छी तरह कवर कर देंगे। रसमलाई बनाते वक्त आपको 2-3 बातों का बहुत ध्यान रखना है। पहली बात तो ये कि आप कोशिश करें कि आप गाय का दूध ही काम में लें। सेकंड बात ये कि जब आप छेने का बॉल बना रहे हो तो उसमें दरार ना पड़े, इसका भी आपको बहुत ध्यान रखना है। अब हमने जो रबड़ी बनाई है उसको हम पूरा छेने की बॉल के ऊपर डाल देंगे, उसको कवर कर देंगे और उसके बाद हम इसे रखेंगे कुछ टाइम के लिए फ्रीज में। उससे क्या होगा कि एक तो जो ये ठंडा हो जाएगा क्योंकि रसमलाई ठंडी बहुत ही अच्छी लगती है। चलिए इसे हम फ्रीज में रखते हैं। हमने जब छेने की बॉल को निकाला था चाशनी से तो हमने इसे दबा के इसके ऊपर रबड़ी डाली थी तो उससे वो पतले हो गए थे। हम इसको अगर कुछ समय के लिए फ्रीज में रखेंगे तो एक तो ठंडा हो जाएगा और जो रबड़ी है वो अच्छी तरह इसको सौख लेगी तो ये प्रॉपर रसमलाई बनकर तैयार हो जाएगी। आप देख रहे हैं कितना अच्छा रस ये पी चुकी है। आपकी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ अगर आप और कोई रेसिपी देखना चाहते हो तो भी बताइए, मैं कोशिश करूँगी आपको बना के दिखा सकूँ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।